जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के कि स्विंग ट्रेडिंग में आपके मान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टॉप लॉस आपको लगाने के लिए, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको इसके साथ साथ जो है पूरा एक स्ट्रक्चर बताऊँगा कि आपका जो अलग अलग सिचुएशंस होता है उसमें आपको किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दोस्तों ये जो आपको तरीका है ये मार्केट का सबसे पावरफुल और सबसे इफेक्टिव तरीका है। और मैं कहूँगा कि इस तरीके में या फिर इस रेंज में जो है मार्केट के 99% जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं या फिर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली इसी तरीका को इस्तेमाल करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो आज का जो है ये बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार और प्राइसलेस वीडियो होने वाला है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको एक एक करके पॉइंट्स को जो है देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इसका जो है फॉर्मूला, हमने इसका कोर्स भी बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो है कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए स्टॉप लॉस लगाने का जो है यहाँ पे पहला तरीका जो इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो तो आपका रिट्रेसमेंट लेवल है कि मान लीजिए कि कब जब भी मार्केट नॉर्मल रिट्रेसमेंट करता है तो आप रिट्रेसमेंट के नीचे लगा लेते हैं। और जो इसका दूसरा, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ी देर से इसका एक्सप्लेन करूंगा। अब जो इसका देखिए एक जो तरीका है कैंडलस्टिक्स बेस, कैंडलस्टिक्स बेस कब लगाया जाता है, कौन से टाइम फ्रेम में, क्या क्या इसका होते हैं फॉर्मेट, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि कैंडलस्टिक्स का जो आपका फॉर्मेट्स होता है ये क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए कि डेली चार्ट वगैरह सब पे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब आप कर रहे होते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जब आप डेली चार्ट पे कर रहे होते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका मान लीजिए कि यदि रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके चलेंगे और आपका व्यू है कि मैं एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है मेरा एक सप्ताह से ज़्यादा ट्रेड ना चले, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में आपको फिर कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करना होता है। फिर आपको क्या होता है, आपको कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल करना होता है। और कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल देखिए हर जगह पे नहीं किया जाता है, हर जगह पे इसका स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कुछ ही पॉइंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है और कुछ ही टाइम फ्रेम में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान करके चलिए कि मैं आपको एक बार इसका करते हैं, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट पे चलेंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट का हमने बहुत डिस्कशन किया हुआ है। तो देखिए कैंडलस्टिक्स का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप का कोई ब्रेकआउट पॉइंट होता है, मान लीजिए कोई ब्रेकआउट पॉइंट होता है, तो आप क्या होता है, अब ऐसे कंडीशन से मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट है और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि आवरली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आवरली चार्ट पे मान लीजिए कि आप एंट्री ले रहे हैं, तो एक घंटे के चार्ट पे यदि आप एंट्री ले रहे होते तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि ये ब्रेकआउट्स होगा, रिट्रेसमेंट पे हम लोग करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि मैं थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ आपको, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, अभी क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट होने को आया। अब मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मान लीजिए कि 100 पॉइंट का यहाँ पे बन रहा था, मान लीजिए ऐसे हम लोग मान लेते कि 100 पॉइंट, या फिर मान लीजिए इसको रुपए में कर लेते हम लोग, ठीक है। मान लीजिए 1000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था ये रिट्रेसमेंट पॉइंट पे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, देखिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो नॉर्मल होते हैं, जो भी नॉर्मल नए मार्केट्स में लोग होते, तो यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एक कैंडल जो है एटलीस्ट कम से कम ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर हम लोग एंट्री लेते हैं ऊपर में। तो अभी ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट्स वाले कैंडल्स पे इतना बड़ा कैंडल बन गया कि जहाँ जो मान लीजिए कि यहाँ से आप एंट्री लेते, यहाँ पे यदि आप एंट्री लेते, क्लोज होता है इसके ऊपर और यहाँ पे लगाते तो आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस बनता। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा कैंडलस्टिक्स ये बन गया, एक कैंडलस्टिक्स ये ब्रेकआउट का, कि वो जो क्लोज हुआ, ये जो एक कैंडल है ना, इसी की वैल्यू यदि आप इसके नीचे लगा करके चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 2000 का यहाँ पे बनेगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको थोड़ा सा सस्पिशन होना स्टार्ट हो जाता है कि मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर ब्रेकआउट होकर के क्लोज हुआ है, मान लीजिए 3% 4% ऊपर जा करके क्लोज हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में अब आप यदि स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए ही ना, बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, यहाँ से 1000 रुपये और ऊपर जाए, 1000 रुपये तक का आपका टारगेट आए, उसके बाद फिर वापस मार्केट रिवर्स हो जाए, तो इस हिसाब से तो आपका 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों,
यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आपका कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत तेज ब्रेकआउट हो गया और आप 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाने वाले थे, लेकिन ये ट्रेड आप करना चाहते हैं, ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये क्लोजिंग पे जब आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है जस्ट जो ये कैंडल होते हैं आपके जो बड़े कैंडल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो जस्ट उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो कंडीशंस जो ये होते हैं ना, ऐसे कंडीशंस में आपके कैंडलस्टिक्स मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा फॉर्मेट्स होता है, अब यहां पे क्या होता है, अब दूसरा फॉर्मेट्स आपका ये होता है, जैसे देखिए मैं एक बार क्लियर करके दिखाता हूं। अब जैसे मान करके चलिए दूसरा जो फॉर्मेट्स होता है वो होता है डेली टाइम फ्रेम का। अब यहां पे आप सोच रहे हैं कि मैं डेली टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में मैं यहां पे एंट्री ले रहा हूं। तो आप यदि डेली टाइम फ्रेम में यहां पे एंट्री ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पे टारगेट्स का व्यू है कि मेरा 1 सप्ताह का टारगेट का व्यू है, कि मतलब मेरा जो ट्रेड होगा वो 1 सप्ताह के भीतर भीतर ही क्लोज हो जाना चाहिए, वो बंद हो जाना चाहिए। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा इसको ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में आपको देखना पड़ेगा कि देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना 1 सप्ताह का, आप अभी जाकर के अभी के जो टाइम में मान लीजिए कि अभी वॉलेटिलिटी तो आप कह सकते हैं कि 2-3 साल तक तो नॉर्मल 3 साल 4 साल तक तो वॉलेटिलिटी रहेगा, ये इसी के रेंज में वॉलेटिलिटी रहेगा। हो सकता है आगे चल करके जब लोग बढ़े मार्केट में तो वॉलेटिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो हो सकता है कि जो ये रेंज है वो चेंज हो जाए आगे चल करके। आपको मान लीजिए कि आपका अभी सप्ताह का मैं जो बता रहा हूँ रेंज, ये एग्जैक्ट इसी के आसपास का है। इसी के मान लीजिए अभी आप रिट्रेसमेंट डेली चार्ट्स पे लगाते हैं तो आपके 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो है आपका टारगेट्स कितना भी होना, तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर उसके अंदर ही आपके टारगेट्स हिट हो जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होता है, या तो स्टॉप लॉस आ जाएगा या टारगेट आ जाएगा, या फिर ऐसे में क्या होता है कई बार यदि मार्केट फ्लैट रह गया तो वो बात की कंडीशन है, मार्केट एक ही रेंज में काफी टाइम तक वहां पे चलता चला गया तो फिर वो अलग कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे में वो अब बात को छोड़ करके हम लोग उसको चलते हैं, 10-20% ऐसा होना स्वाभाविक है। तो आपको ये जो अभी रेंज बता रहा हूं ये करंट सिनेरियो का रेंज है। तो ये रेंज तो अभी आपको 4 साल 5 साल तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए। अभी लोग धीरे धीरे करके और बढ़ेंगे मार्केट में, तो वॉलेटिलिटी और इंक्रीज होगा, तो फिर जाकर के बाद में हो सकता है कि ये रेंज आपको 4 साल 5 साल बाद और जो है आपको ये और आपका चेंज हो जाए यहाँ पे, तो वो हो सकते हैं। लेकिन अभी तो आपको 3-4 साल 5 साल जो है ये काम करेगा, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है ये इसके ऊपर, ठीक है। आप जाकर के टेस्ट कर लीजिएगा, 2-4 साल बैक टेस्ट करिएगा, आपको पूरा क्लियर जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका व्यू है कि वीकली चार्ट्स पे जो है मैं सोच रहा हूँ, सॉरी वीकली चार्ट पे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1 सप्ताह के भीतर भीतर मेरा टारगेट आ जाए, इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पे यदि आप ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि आपने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया और ये ब्रेकआउट्स पे आप लेते एंट्री, तो ऐसे कंडीशंस में यदि डेली चार्ट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, डेली चार्ट पे एंट्री ले रहे हैं और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपके 1 सप्ताह से ज़्यादा इंतजार करना पड़े, आपको 2 सप्ताह इंतजार करना पड़े, आपको 3 सप्ताह इंतजार करना पड़े, आपको 4 सप्ताह इंतजार करना पड़े। ये हो सकते हैं आपके साथ, ये कंडीशन लागू हो सकता है, क्योंकि जब भी रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें स्टॉप लॉस जो आपका होता है वो एसएल बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आपका जो वॉलेटिलिटी है वो 3% का एक स्टॉक का हम लोग मान लेते हैं, 3% का मान लेते हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ तक ये लो से लेकर के यहाँ तक आने में कम से कम 4-5 तो वैसे भी कैंडल्स लग जाएगा, ये ब्रेकआउट्स करने में 3-4 नहीं भी लगेगा तो आपको 3-4, या फिर यहां से यदि ब्रेकआउट होता है एक ही कैंडल में तो वो परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपके जो परसेंटेज बढ़ जाते हैं तो फिर आपका एसएल बड़ा हो जाता है, और एसएल बड़ा होता है तो इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना ही बड़ा आपके टारगेट्स होने चाहिए। यदि आपके टारगेट्स छोटे हो जाएंगे एसएल के मुकाबले में तो फिर आपका ट्रेड ही गलत हो जाएगा, फिर आपका वो ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब आप नुकसान में रह रहे। तो इसलिए जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना बड़ा आपका टारगेट होगा, जितना स्टॉप लॉस होगा उतना ही टारगेट होगा। तो अब यहाँ पे सोच लीजिए आपके ये कंडीशंस में आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे आपने एंट्री लिया, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग डेली कैंडल्स के जस्ट नीचे यहाँ पे जो फिर डेली टाइम फ्रेम में डेली के कैंडलस्टिक्स का फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कैंडलस्टिक्स के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल्स के अब कई बार क्या होता है कि हम लोग एसएल भी ट्रेल करके निकलते हैं, यहाँ पे ये इसको उठा करके जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसके नीचे लगा दिया, उसके बाद फिर अगले दिन यदि ये कैंडल्स क्लोज हुआ तो इसके नीचे हमने लगा दिया स्टॉप लॉस, फिर अगले दिन जैसे जैसे बढ़ता गया मार्केट्स वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। नहीं तो फिर अब 1:1 का आपका है तो यहाँ पे आप जो है 1:1 यहाँ पे लेकर के निकल रहे हैं। तो ये कंडीशन जो है आपके यहाँ पे
लागू होते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशंस मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये सारे के सारे कंडीशंस लागू होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको रिट्रेसमेंट का तो अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको देख करके देखना पड़ेगा आपका टाइम पीरियड कितना है, डिफरेंट कितना है टाइम पीरियड्स की। मान लीजिए कि आपका 1 महीना का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है कि आप 3 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं और 3 महीने तक वहां पे मुझे इस हिसाब से चलना है आगे, तो टाइम फ्रेम आपका बढ़ता जाएगा और स्टॉप लॉस का रेंज जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो जितना स्टॉप लॉस होगा, देखिए आप कहने के लिए 1:1, लेकिन इसमें क्या होता है आपका टारगेट जो है बड़े आते हैं। इसमें क्या होता है आपके टारगेट्स बड़े होते हैं, 1:1 कहने के लिए है, लेकिन 1.5 या फिर 1:2 तक जो है हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए रिट्रेसमेंट का हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि आपका रिट्रेसमेंट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, रिट्रेसमेंट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। रिट्रेसमेंट का देखिए जैसे मान लीजिए कि ये लो है और ये पॉइंट्स है, तो ऐसे में क्या होता है, ये ट्रेंड क्लियर होता है और फिर क्या होता है आगे चल करके यदि इस तरह से ब्रेकआउट होते हैं, तो यदि मान लीजिए कि ये इसको ब्रेक कर रखा है मार्केट और आपने ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री लिया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि यदि आगे चल करके ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है और वापस आपके स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, ये एक रेंज बनने की संभावना हो जाता है कि या तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगा, बहुत चांसेस हो जाएंगे कि ये आपका यहाँ पे रेंज बन जाता है। आप जाकर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला अपना जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखिएगा, तो इसको हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या रीजंस है, ये एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देखे होंगे, लेकिन जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो पूरा डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज देखिए, जो चीज रियल में एग्जिस्ट करता है वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं, ये चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती हैं, और आप इसको कहीं भी खरीद नहीं सकते, और एक्सपीरियंस आप खरीद नहीं सकते। आप यहाँ पे पूरे स्टॉक मार्केट के जितने हैं सबके कोर्स खरीद सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं, पर आप एक्सपीरियंस किसी का नहीं खरीद सकते। तो इसलिए आपको ये चीज देख करके चलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाते हैं, या तो मार्केट रेंज में आ जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, यदि इसको ब्रेक किया तो हो सकता है कि मार्केट नीचे जो है ब्रेक होने के बाद वापस नीचे ब्रेक डाउन करके इस तरह से मार्केट जो है कंटिन्यू कर ले ट्रेंड्स कुछ। तो ये रीजंस होते हैं स्टॉप लॉस जस्ट उसके नीचे, रिट्रेसमेंट के नीचे लगाने का। तो इसके ऊपर हमने आज जो भी एनालिसिस किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ये आपको कोई भी जो है फ्री में आपको देने वाला तो है नहीं, लाखों रुपए लेकर के भी नहीं देगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं जस्ट देखिए इसके ऊपर आपको पूरा फुल डिटेल्स चाहिए ना। अब आप सोचेंगे कि मतलब हर कंडीशंस में आपको क्या करना है, अपना जो स्विंग ट्रेडिंग वाला कोर्स है ना, स्विंग ट्रेडिंग वाला कोर्स प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा, आपको जो है आई बटन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के स्विंग ट्रेडिंग वाला कोर्स का जो है पूरा का पूरा आप वॉच कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल रखे हैं, आपको कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा उसका, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे देखिए ये जस्ट मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये अप ट्रेंड का, ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, तो ऐसे में ट्रेंड जब चेंज होता है, ये रेंज में आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये रेंज में है, तो हम लोग ये यदि इसको देखें इस हिसाब से, तो ये देखिए इसे तो अप ट्रेंड में होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये कौन सा स्टॉक है, अभी बहुत सारे स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में एक वो करना, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक है, जो अप ट्रेंड के स्टॉक होंगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो डाउन ट्रेंड के होंगे उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये रेंज में ही है यहाँ से, ये देखिए ध्यान से, यदि मैं यहाँ से इस तरह से दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए ये रेंज में है यहाँ से, ये इस तरह से देखिए, तो इसको हम लोग इसी में देख रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे स्टॉक है, मैं ऐसे लगा देता हूँ, देखिए यहाँ से टॉप गेनर जो होगा वो इधर आ गया आपका, इधर हम लोग लगा लेते हैं इसको, जो आज अभी जस्ट अभी मार्केट में चल रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए अभी क्या करते हैं, डेली चार्ट हमने लगा लिया है, अब वापस क्या करते हैं, देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ज़रूर चेक करिएगा इसको जाकर के, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार ब्रेकआउट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि उस वहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर ट्रेड का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही, यदि एक बार सीक्वेंस में ट्रेंड हो तो फिर उसमें क्लियर दिखेगा, या फिर एक, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैं 1 घंटे का भी लगा करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे देखिए,
ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया तो स्टॉप लॉस जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए कि इसके नीचे हम लोग लगा करके रखेंगे सेल। अब देखिए इसके ऊपर यदि एक कैंडल क्लोज होगा तो फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इसके ऊपर एक कैंडल, मान लीजिए कि यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गया, ये कैंडल क्लोज हो गया, तो अब जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, आप देखिए यहाँ पे ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, ये देखिए, ये देखिए जैसे ही मान लीजिए कि ये कैंडल जो है ना आपका क्लोज हो गया, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं क्लोज हो गया यहाँ पे कैंडल। ये देखिए यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट किया ये लो तक, तो एसएल तो यहाँ पे लगेगा इसके नीचे। तो यदि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो इसके ये उसके ऊपर एंट्री होगा आपका। अब जैसे ही ये कैंडल जो आपका ये वाला कैंडल है ये क्लोज हुआ तो आप क्या करेंगे, एंट्री इसके ऊपर लगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपका, ये इसको लगा करके, ये देखिए ये यहाँ पे एंट्री होगा। यहाँ पे जब आपका एंट्री होगा तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे बनेगा। तो स्टॉप लॉस आपका कितना, लगभग 4% के करीब करीब यहाँ पे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे ट्रेडिंग सेशन आप देखिए कितना टाइम लगा है आपका। देखिए 14 तारीख को यहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और आपका 6 जुलाई को टारगेट आया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 6 जुलाई लास्ट, 14 जून टू 6 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टाइम पीरियड का कितना है, क्योंकि बीच में वो भी था, छुट्टी भी होगा इसका, शनिवार रविवार भी होगा, तो इसलिए वो टाइम डिफरेंट दिखा रहा है। तो ये चीज आप देखिए कि यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। आप कैंडल्स को गिन लीजिए, ऐसे दिख रहा है आपको चार्ट पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि ऐसे कंडीशंस में मैं यदि आपको दिखाऊं यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या करा, ये कंडीशंस में स्टॉप लॉस हम लोगों ने यहाँ पे रखा, ये कैंडल है जिस कैंडल को हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और एंट्री हमने यहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाया हमने। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, अब वो एक बार देख लेते हैं। अब देखिए एक बार फ्लैट हो गया तो वो बात की बात है, अब इसके नीचे जस्ट हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ पे देखिए, यदि 1:1 यहाँ पे देखें तो 1:1 जो है आपका जस्ट इसके यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिन के 5वें दिन के कैंडल्स पे जो है आपका यहाँ पे 14 जुलाई टू 21 जून, ठीक है, सॉरी जून टू जून, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5 दिन के भीतर भीतर ये जो 5 कैंडल्स के सेशन दिख रहा है, मान लीजिए आप कैंडल्स को गिन लीजिए, उसके हिसाब से यहाँ तक जो टारगेट आ रखा है, तो आप देखेंगे कि हमने जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो है वो है, आपको ये चीज देख करके चलना पड़ेगा कि आप टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रेकआउट इसका कैसा है। अब आप सोचिए कि यदि यहाँ पे छोटा सा कैंडल बन गया, ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट तो हो गया, ये ब्रेकआउट तो हो गया, अब छोटा सा ये कैंडल बन गया, इतना कैंडल बना के अगले का जो अगले कैंडल्स का पिन बनेगा तो ऐसा हिट कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको ट्रेड ही नहीं करना होगा। यदि आप इस कैंडलस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए वहां पे बुलिश कैंडलस्टिक्स, ताकि वहां पे आपके स्टॉप लॉस के भी जगह बने। ऐसा नहीं कि आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा सा है, आप सोच रहे कि अरे छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी छोटा सा बनेगा 1:1 का। तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको सोच करके चलना पड़ेगा, आपको फिर देख करके एनालिसिस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अब जस्ट इसके ऊपर हमने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाया। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री लिया जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। तो ये देखिए इसका टारगेट जो है, ये देखिए इसका 1:1 का टारगेट, मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट आ गया। तो ऐसे में तो चलिए ठीक है कि यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन के सेशन में आ गया। लेकिन मोस्टली क्या होगा, फिर आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइम वो हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, सॉरी एंट्री यहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाया, और यहाँ पे, और देखिए आपका टारगेट जो है यहाँ पे देखिए उसी दिन आ गया। ये देखिए उसके अगले दिन जो है टारगेट इसका आपको आ गया, ये देखिए जस्ट उसके दूसरे कैंडल में जो है आपका टारगेट यहाँ पे आ गया। तो ऐसे में आप इस चीज को बस ये चीज मतलब ऐसे सोच करके चलिए कि यहाँ पे आपका रिवार्ड रेशियो जो है थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मैं दिखाने के लिए 1:1 आपका दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन टारगेट्स कितना 1.5 या 1:2 के करीब करीब जो है इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा ऐसे में, क्योंकि आप स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये रेड कैंडल बना तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब मान लीजिए कि रेड कैंडल यहाँ पे बना तो एसएल ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 1:2 का टारगेट सीधी हिट हो जाता है, या फिर 1.5 का हिट हो जाता है, तो आप यहाँ पे निकल लीजिए 1:2 का। तो ऐसे कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं अभी 2-3 पॉइंट्स पे दिखाया है, बैक टेस्ट करके उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है आपको खुद से बैक टेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कोई जो है स्ट्रेटजी नहीं है, ये प्रैक्टिकली जो है एक थ्योरी, जिसको प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोग स्टॉक ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं
तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को जा करके देखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, उसके बाद वापस देखिए जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो इतना बड़ा कैंडल क्लोज हुआ। देखिए आप यदि मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोज होता, एंट्री यहाँ पे लेते, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाते, तो फिर एक चलने वाला था कि इतना स्टॉप लॉस हम लोगों का बनेगा एंट्री के बाद। अब यदि आप एंट्री यहाँ पे लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैंडल जो है इतना बड़ा क्लोज हुआ है कि आपको यहाँ पे एक कैंडल जो है यहाँ पे पॉसिबल है कि बहुत बड़ा यहाँ पे बन चुका है, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको लगता है तो आप जो ये कैंडल है ना, ये जस्ट कैंडल के लो के नीचे लगाइए और फिर ऊपर का आप जो है टारगेट लगा करके चल सकते हैं। मान लीजिए कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता तो फिर आप छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है तो ऐसे में आप छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप ट्रेड करना, ये जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करना ही है, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ें आपको सोच करके जो है थोड़ा समझ करके चलना पड़ेगा और आपको थोड़ा एनालिसिस करके चलना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको और दिखा देता हूं। मैं आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कैंडल है। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको लगता है देखिए हमने थोड़ा बड़ा वो कर रखा है इसलिए इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे में आप एंट्री कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इतना इसके आसपास स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल क्लोज होता और फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते तो फिर आपका दिक्कत था। तो ऐसे कंडीशंस में आपको थोड़ा सा जो है सोच करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सारे लोगों के लिए। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रख करके चलिएगा। जितने भी मेंबर्स हैं, देखिए अभी तो मैं करंट का दिखा रहा हूँ जो अभी मार्केट्स लाइव में यहाँ पे चल रहे हैं। बाकी आप खुद से एनालिसिस करेंगे, खुद से स्टडी करेंगे तो इसको आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप जाकर के जो है एनालिसिस करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों ये कंटेंट जो है बहुमूल्य है और ये प्राइसलेस कंटेंट है जिसका प्राइस अदा नहीं किया जा सकता है। ये लाखों रुपए देकर के भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस कंटेंट की थोड़ा सा वैल्यू करिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, लास्ट तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब वीडियो जो है आपको अच्छा लगा है और आपको सीखने की इच्छा है। तो अब मैं कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और भी बहुत सारे कंटेंट हमने इस चैनल पर दे रखा है, उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ वीडियो शेयर करके, क्वालिटी कंटेंट शेयर करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, उसी तरह से आप भी आगे लोगों का यहाँ पे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आप भी जो है इस मिशन में एक तरह से कह सकते हैं कि भागीदार बन सके। देखिए जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप आगे के व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश करिए। आपके जो भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ है उस ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए दोस्त के, या फिर जो भी आजकल हर व्यक्ति जो है इंटरेस्टेड है लर्निंग करने में। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो है मतलब इतना नॉलेज रखना चाहिए कि उसके खुद के लिए जो है वो कर सके, ठीक है, खुद कर सके। आगे मान लीजिए कि आगे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर जो भी चीज़ करनी है तो खुद इतना है कि कैपेबल हो सके कि उसको मान लीजिए कि कहीं कोई कह रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी चीज़ को कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे वो उस चीज़ में ट्रैप ना हो सके, उसके चक्कर में लॉस ना कर सके, तो खुद के लिए कैपेबल हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।